हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है कि नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में कुछ एक क्लास ने 10 दिन पहले एक न्यूज़ दिया था। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन पहले एक इंस्टीट्यूट ने न्यूज़ दिया था। और ये देखिए, आप देखिए ना, मतलब कोई ऐसा झूठी न्यूज़ नहीं देता है। ये मैं मतलब सब क्लास वालों की तरफ से आपको बताता हूँ, क्योंकि इतना चीप कोई है नहीं कि यार ये मतलब ये करने के लिए, आपका कोर्स सेल करने के लिए कुछ भी बताओ करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिल जाती है, वो फिर आपको बताते हैं, यानी कि फिर आपको एक एक फ़ायदा हो कि आप अपना प्लान कर सके। और इसमें ये भी है कि आप अभी यहाँ पे मत बोले कि यार ये कोर्स बेचने के लिए करते, देखो वो तो काम है ही है। जैसे यहाँ पे कोई सोशल वर्क तो नहीं कर रहा है, करेक्ट है ना मैं कर रहा हूँ, नहीं कोई XYZ कर रहे हैं, ना आप भी कर रहे हैं। आपको भी अपना अपना लाइफ सेट करना है। तो इसलिए ये जो छोटी मोटी चीज़ है ना, ये बहुत चीप लोग करते हैं कि यार ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट में से तो मुझे लगता है जितने मार्केट में ना, वो सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको जो न्यूज़ मिलती है वो डिसेमिनेट करते हैं। लेकिन मैं कभी भी मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसने बनाया इसलिए मैं बनाता हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मुझे जब पता चलता है, मोस्टली आप सबको पता है आकाश सर से पता चलता है, या कोई मेरे स्टूडेंट्स है RBI में है, नाबार्ड में से, AB से, तो उसी तरीके से ये मुझे कल एक न्यूज़ पता चला था और आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है। और मैंने दो सोर्सेज से ये कंफर्म किया है कि नाबार्ड का इस बार यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशंस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सरप्राइज़ बताऊँगा आगे क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इनिशियली बताना बहुत ज़रूरी था कि ये सारा कैसा सिस्टम है, कैसे चलता है। इसमें सब लोग सेल्फिश है, ऐसा कोई यहाँ पर आया नहीं है कि जो सोशल वर्क करने के लिए आया। नहीं मैं हूँ, ना आप है, ना XYZ है। ठीक है, तो चलो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो है, अभी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे देखो, मैं आपको सरप्राइज़ ये बताने वाला हूँ कि इस बार नाबार्ड के 2 नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ठीक है, और ये बात कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये RBI में हो चुका है। मुझे याद है 2011 में एक नोटिफिकेशन फरवरी मार्च के आसपास आया था और एक अक्टूबर नवंबर के आसपास आया था। यानी कि RBI में एक ही साल 11 या 12 में 2 नोटिफिकेशन आए थे। तो इसी तरीके से अभी नाबार्ड को ज़रूरत है। आपको पता है नाबार्ड का रिजल्ट आ गया, ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, लोग ज्वाइन भी कर लिए। तो नाबार्ड अभी बहुत फास्ट अभी काम कर रहा है, तो उनको बहुत लोगों की ज़रूरत है। और क्या होता है, एक प्रोसेस में ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम्स होती है ट्रेनिंग की, इसके लिए उन्होंने इस साल 2 नोटिफिकेशन रिलीज़ करने का डिसाइड किया है। ये मुझे अंदर से मिला है। और अगर आप कहेंगे कि यार इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, तो मैं कहता जो मुझे पता चला मैं बता रहा हूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम किसी को बोल नहीं सकते यार बॉन्ड पेपर पे लिख के दे और गलत होगा तो फिर हम आपको कोर्ट में खींचेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे अभी आपको करना है कि आपको कैसे पढ़ाई चालू करनी है। तो एक है जो नोटिफिकेशन पहला आएगा, वो आएगा अप्रैल 2023 के आसपास। और आपको पता है कि ये अदर 2 इंस्टीट्यूशन ने भी बताया था, तो मुझे पता नहीं उनको कहाँ से पता चला, लेकिन मेरे सोर्स से जो पता चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ पे होगा और दूसरा जो नोटिफिकेशन आएगा वो दिसंबर में आएगा 2023 में। ठीक है, तो अभी आपको ये जो एग्ज़ाम है इसकी फुल तैयारी करनी है। जितना टाइम आपके पास है वो करना है। 2 चांस होंगे, 2 आउटकम आएंगे इसके। एक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बेस पे आपका जो कुछ भी लर्निंग होगा, फेज़ 1 का, फेज़ 2 का, इंटरव्यू का, उसके बेस पे फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इसलिए ये स्किप करेंगे तो फिर आपका पहला एग्ज़ाम ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। देखो टाइम जो गैप है वो 8 महीने का नॉर्मल है, लेकिन वो साल आपको 2023 लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि ये है और नाबार्ड को ज़रूरत है, इसलिए एक अप्रैल में होगा और दूसरा फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8-9 महीने के आसपास दूसरा आएगा। ठीक है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए मैंने बताया। और इस साल ये भी है कि नाबार्ड DA का भी इस बार नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन इसका एज सच मुझे कोई डेट के बारे में पता नहीं चला। ठीक है, इसलिए फिर मैं कोई मन से नहीं बताऊंगा कि नाबार्ड DA कब आएगा। मुझे जो पता चला है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी इसके बेसिस पे आपको अभी पढ़ाई आपकी चालू करनी है। और जैसे देखो, अगर क्या होता है, अगर मैं इतनी ही नोटिफिकेशन इतना ही बता के छोड़ देता हूँ तो फिर स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर अभी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करें। अभी जिसको यहाँ से छोड़ देना है वो छोड़ के जा सकते हैं। अभी हम जो नया बैच प्लान कर रहे हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। देखो इट्स फ्री मार्केट है, तो आप ना इस चक्कर में बच जाइए। मैं ये स्टूडेंट्स को बहुत समझाता हूँ। लोग क्या है ना, इसी चक्कर में फंसे हुए, कुछ एक टीचर को ये बोलता है, वो टीचर को बोलते हैं। देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये इकोनॉमी होती है, इसमें कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ सोशल वर्कर बहुत है, बहुत कम है। ठीक है, सोशल वर्कर बहुत कम है और मैं तो आपको बता दूँ मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन हम जो कुछ भी प्रोवाइड करेंगे आपको, तो वो अच्छा प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होने में मदद हो। उसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो मार्केट में, इकोनॉमी में आप जाते हैं ना, कहीं पे भी खाना खाने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो भी 50 रुपये देने पड़ते हैं। हम गवर्नमेंट को ही नहीं कहते यार आप पैसे कमा रहे हो, तो ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम चलता है उसके लिए पैसा चाहिए। मैं इसलिए पर्पसफुली आपको ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मैच्योर होके इसको सुने और अपने को जो चाहिए वो ले, बाकी छोड़ दे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 20 मार्च से वो डेट पकड़ के ही देखो बैच का प्लानिंग कैसे करेंगे। थोड़ा सा दिमाग में डेट का अंदाज़ा होना चाहिए, उस हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 20 तारीख से, अभी आगे वाला मंडे, वहाँ से बैच चालू करेंगे। 80 डेज़ का बैच होगा, लेकिन यहाँ पर क्लासेज जो है ना वो ज़्यादा होंगी। 80 तो इस प्रोग्राम होगा, और फिर क्यूआरई के एडिशनल क्लासेस भी होंगी, क्योंकि नाबार्ड में क्यूआरई का जो रोल है वो कम है, लेकिन जिसको चाहिए उसके लिए एडिशनल क्लासेस भी है। 20 क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए के लिए भी आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो प्लान है वो 80 डेज़ का है। मैंने यहाँ पे कुछ आपको एक सैम्पल दिखाया है किस तरीके से चालू होगा। और देखो, कोई भी एग्ज़ाम का पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये हम सारा इनिशियल कुछ डेज़ में ये पूरा एनालिसिस करेंगे। ईएसआई के क्वेश्चन कैसे आए, डिसीजन मेकिंग के कैसे क्वेश्चन आए, आपका एआरडी का कैसा। देखो डिसीजन मेकिंग है ना, मैं इतना बोलता हूँ लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। और मुझे इस बार लिटरली 30-40 मैसेज आए, सर हमने ना उसको निगलेक्ट किया, मेरा हुआ नहीं। 10-12 लोगों का सर हमने कंप्यूटर निगलेक्ट किया, बाकी सेक्शन में अच्छे मार्क आ गए, लेकिन डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर में कट ऑफ नहीं निकला। तो ऐसे सिचुएशन में कोई फंसना नहीं। इसलिए आपको, अगर जो सिंसियर कैंडिडेट है वो सारे एरिया को अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस देता है। तो ये प्लान है, इसका पूरा जो प्लान है उसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको लेना है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, देखो ये ओपन है, करना है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। वो दिस इज़ अवेलेबिलिटी। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें लेना है तो हम लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपको दोनों की तैयारी करनी है, आरबीआई प्लस नाबार्ड की, तो भी आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, आरबीआई का प्री होगा मई में, ठीक है, आरबीआई का मेन होगा जून में, जहाँ पर आपको ईएसआई की प्रिपरेशन करेंगे, आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव करेंगे। और ये नाबार्ड का जो प्री होगा ना, अभी प्री का डेट तो मुझे नहीं पता, मैंने नोटिफिकेशन बता दिया है, लेकिन ये जून में ही होगा। मुझे लगता है ये 2nd या 3rd वीक में हो सकता है आरबीआई होने के बाद। तो इसलिए अगर आप आरबीआई का प्रिपरेशन करेंगे तो नाबार्ड में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्यूआरई का प्रिपरेशन किया, जीए का किया है, ईएसआई किया है, एफएम किया है, उसके बाद आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन किया है, तो वो पढ़ाई आपको यहाँ पे काम आएगी। तो दोनों का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको दोनों का कोर्स लेना है तो वो कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से देखिए आपको करना है नहीं करना। अभी ये रिसेंटली हमारे जेन्युइन सिलेक्शन है, यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल है, आपको यहाँ पे आप देखिए, पढ़ सकते हैं। और आप मैच्योर्ड लोग हो, आपको डिसीजन लेते आना चाहिए क्या करना है। सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी का कोर्स लेना है तो लीजिए, एक्स लीजिए, वाई लीजिए, जेड लीजिए, कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये फ्री है, जिसको जो करना है वो यहाँ पर कर सकता है। और ये सारे हमारे रिजल्ट्स है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसका ये फ्रंट पेज है। जब देना होता है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देना पड़ता है, और ये सारे जेन्युइन रिजल्ट है जो न्यूज़पेपर में आए थे, ये बताने के लिए कि यार ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे जो काम किया है वैसे लोग हैं। ये कोई ऐसे मजाक नहीं है, बहुत सिंसियरिटी से, प्रोफेशनल लेवल से काम यहाँ पर चलता है। तो एक अच्छा न्यूज़ है, आप पढ़ाई चालू कीजिए। और अभी क्या है ना, पहले ऐसे था कि यार नोटिफिकेशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है तो लोग परेशान हैं। अभी इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि अभी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा पढ़ाई कीजिए और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, सेलेक्ट होके बाद फिर मैं आपका सक्सेस स्टोरी करूंगा हमारे चैनल पे। ये आपका अभी एम रहना चाहिए कि आप सेलेक्ट हो जाइए, यानी कि हम आपका सक्सेस स्टोरी कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।